मौसम गर्मा और छुट्टियाँ, हमारा निज़ाम तालीम और गर्मियों की छुट्टियाँ। हमारा निज़ाम तालीम अगर हम देखें तो बर सग़ीर पाक व हिंद में 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। अब अंग्रेज़ क्योंकि सर्द इलाकों के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ बर सग़ीर पर कब्ज़ा किया। उसके बाद यहाँ सर्दियों में तो वो अच्छे तरीके से अपना टाइम गुजार लेते थे, अपने काम काज कर लेते थे, यहाँ हुक्मरानी कर लेते थे। लेकिन जब गर्मियाँ आती थीं तो गर्मियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती थीं, तो उन्होंने यहाँ 3 महीने का, 3.5 महीने का या 2.5 महीने का सिस्टम एक बनाया। स्कूलों को भी बंद कर देते थे, अदालतों को भी बंद कर देते थे, और मुख्तलिफ जो सरकारी काम काज होते थे वो गर्मियों में ख़ास तौर पर बंद कर दिए जाते थे। और वो यहाँ से अक्सर जो उनके अफसरान थे वो यहाँ से निकल कर दोबारा इंग्लैंड चले जाते थे। तो तब से 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में अभी तक भी वही सिस्टम राइज है, यानी अंग्रेज़ों वाला सिस्टम जो 1757 से लेकर 1947 तक बर सग़ीर में राइज था। हमारी 1947 से लेकर अब 2025 आ गए, हमारी कई हुकूमतें आई हैं, कई फ़ौजी हुक्मरान हमारे आए हैं, कई जमहूरी हुकूमतें आई हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि हमारा जो निज़ाम तालीम है, हम निज़ाम तालीम के हवाले से या हम शरअ ख़ानदगी के हवाले से बाकी दुनिया से पीछे क्यों हैं। क्योंकि हम 3 महीने गर्मियों के मुसलसल स्कूलों को बंद कर देते हैं, जहाँ पर बच्चों की तालीम काफ़ी हद तक मुतासर होती है। इसके अलावा अगर इतवार को देखें, हर हफ्ते एक छुट्टी, और बाकी जो डेज़ हैं, जो हमारा जश्न आज़ादी है, रबीउल अव्वल है, मुहर्रम है, मुख्तलिफ ऐसे जो तातीलात हैं, तकरीबन 20 से 25 या 30 दिन हम अगर हम गिन लें तो 1 महीना यहाँ भी चला जाता है। तो इन तमाम को अगर हम काउंट करें, तमाम छुट्टियों को काउंट करें, तो ये 6 महीने से भी ज़्यादा अरसा बन जाता है। और 6 महीने में अगर स्कूल बंद है और 6 महीने खुला हुआ है तो बच्चों की तालीम कितनी होती होगी, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरी एक हमारी जो हुक्मरान है और एक और भी हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन्होंने हफ्ते वाला दिन भी बंद कर दिया है, यानी कि हफ्ता भी छुट्टी, इतवार भी छुट्टी। हमारे हुक्मरानों को करना क्या चाहिए कि अगर हम अभी छुट्टियों से पहले अगर हम स्कूलों के औकात कार 7:30 से 11:30 तक रख सकते हैं, तो हम गर्मियों के छुट्टियों में भी 7 से 11 या 6:30 से 10 इतना टाइम हम, यानी कि हम 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे फर्स्ट टाइम के सुबह के हम अपने स्कूल खोल सकते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि स्कूल भी 3 महीने के लिए बंद, और अगर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट समर कैंप के ऊपर भी पाबंदी लगा देती है। बच्चे कहाँ जाते हैं? इन्हीं अयाम में बच्चे प्राइवेट एकेडमी में भी जाते हैं, ट्यूशन सेंटर पे भी जाते हैं, उस वक्त उनको कोई गर्मी नहीं लगती। तो गर्मियों का एक मतलब इशू बना के तमाम स्कूलों को, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। इसी से ही हमारा तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, और हमारी जो शरअ ख़ानदगी है इसी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया। हम बाकी दुनिया से तालीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो हमारी वजूहात यही हैं कि हमारा निज़ाम तालीम अभी तक भी अंग्रेज़ दौर का चल रहा है, हमने इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं लेके आए हम, यानी कि अगर हम तब्दीलियाँ लेके आएँ तो हो सकता है हमारे बच्चे भी मुस्तकबिल में दुनिया पर राज कर सकते हैं, दुनिया के अच्छे अच्छे ओहदों पर जा सकते हैं, दूसरे मुल्कों की ज़रूरियात बन सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि सुबह 7 से 10 तक या 10:30 तक कोई गर्मी नहीं होती। उस वक्त तक अगर स्कूल खुले रहें और पूरा साल खुले रहें तो ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं होगा। बच्चों के लिए भी मसाइल नहीं होंगे, वालिदैन के लिए भी मसाइल नहीं होंगे, और बच्चों की जो तालीमी कमी खामी है वो भी पूरी होती रहेगी।